शहर के बीचों बीच एक शांत कमरा, बाहर ट्रैफिक का शोर और अंदर बैठा था 32 साल का आदित्य, थका हुआ, तनाव में डूबा और पूरी तरह खोया हुआ। लोग उसे सफल समझते थे, अच्छी नौकरी, अच्छा घर, अच्छी सैलरी, लेकिन अंदर से वह टूटा हुआ था। उस रात उसने खुद से एक सवाल किया, क्या मैं सच में खुश हूं? जवाब था नहीं। डर, चिंता, भविष्य की फिक्र, पैसे की दौड़, उसने सब कुछ पाया था, पर शांति कहीं खो गई थी। बस यहीं से शुरू होती है उसकी वो यात्रा जिसने उसका जीवन बदल दिया। आदित्य हर रोज की तरह अपने लैपटॉप पर देर रात 2 बजे तक काम कर रहा था। ईमेल्स, टारगेट, प्रोजेक्ट्स, बॉस का प्रेशर। अचानक उसका दिल तेज धड़कने लगा, तापमान बढ़ा, सांसें तेज हो गईं, हाथ कांपने लगे। उसे लगा, क्या मुझे हार्ट अटैक हो रहा है? वह डर गया, कुर्सी से उठकर खिड़की के पास जा बैठा। लेकिन कुछ देर बाद वह समझ गया, यह हार्ट अटैक नहीं, यह एंजाइटी अटैक था। उसी रात उसने गूगल पर टाइप किया, हाउ टू काम द माइंड। रिस्पॉन्सेज में एक नाम बार बार आ रहा था, भगवद गीता। उसे याद आया, उसकी दादी भी कहा करती थी, जब मन हा। उसने सच में पहला कदम यही से उठाया। अगली सुबह आदित्य ने गीता खोली। पहली पंक्ति पढ़ते ही वह रुक गया, धर्मक्षेत्रे कुरुक्षेत्रे। गीता का युद्ध क्षेत्र उसके सामने जीवित हो गया। उसने सोचा, ये युद्ध तो हजारों साल पहले हुआ था, इसका मेरी लाइफ से क्या लेना देना। लेकिन जैसे जैसे वह पढ़ता गया, उसे महसूस हुआ, कुरुक्षेत्र बाहर नहीं, मेरे अंदर है। उसके जीवन में भी युद्ध था। एक तरफ थी जिम्मेदारियां, दूसरी तरफ था उसका मन। एक तरफ थी दुनिया की उम्मीदें, दूसरी तरफ उसका डर। अर्जुन की तरह वह भी खड़ा था, कंफ्यूज्ड, डर से भरा और निर्णय लेने में असमर्थ। गीता का पहला ज्ञान उसे समझ आ गया, जीवन में हर व्यक्ति का अपना कुरुक्षेत्र होता है, बचना नहीं, सामना करना होता है। आदित्य आगे बढ़ा। श्री कृष्ण कहते हैं, आत्मा ना जन्म लेती है ना मरती है। ये पढ़कर आदित्य ठहर गया। उसे लगा, मेरी समस्या क्या इतनी बड़ी है कि मैं बिखर जाऊं? कृष्ण का मतलब था, जो दुख देता है वो अस्थाई है, जो शांति देता है वो स्थायी है, और वो स्थायी है तुम्हारी आत्मा। आदित्य को पहली बार लगा, मेरी पहचान नौकरी या असफलता नहीं है। उसके भीतर एक हल्कापन आया, जैसे किसी ने भारी बोझ उठा लिया हो। आदित्य को सबसे ज्यादा जो मार रहा था वो था ओवरथिंकिंग और एक्सपेक्टेशंस का प्रेशर। कृष्ण कहते हैं, तुम्हारा अधिकार सिर्फ कर्म पर है, फल पर नहीं। यह लाइन पढ़ते ही आदित्य का मन कांप गया। मैं हर काम फल के लिए ही तो कर रहा था। अगर प्रमोशन नहीं मिला तो, अगर लोग सराहेंगे नहीं तो, अगर भविष्य सुरक्षित नहीं हुआ तो। कृष्ण ने सिखाया, काम करो, लेकिन परिणाम का डर मत रखो, परिणाम अपने समय पर आएगा। इस ज्ञान ने उसकी सोच बदल दी। उसने समझा, स्ट्रेस इक्वल्स जब मैं फल को पकड़ लेता हूं, पीस इक्वल्स जब मैं फल को छोड़ देता हूं। आदित्य ने सोचा, मैं इतना डरता क्यों हूं? उसने गीता में पढ़ा, अज्ञान भय की जड़ है। उसे समझ आया, वो भविष्य को ना जानने के कारण डरता है, वो खुद को कम समझने के कारण डरता है। लेकिन कृष्ण उसे ज्ञान देते हैं, जब मन में प्रकाश हो तब अंधेरा ठहर नहीं सकता। उसने धीरे धीरे ध्यान शुरू किया। 3 मिनट, 5 मिनट, 10 मिनट, फिर 15 मिनट। उसका मन पहली बार शांत है। गीता ने कहा, अति सर्वत्र वर्जते। हर चीज की अति समस्या है। आदित्य ने खुद को देखा, काम की अति, चिंता की अति, फोन की अति, लोगों को खुश रखने की अति। वह सो गया था अपने अंदर की आवाज को। अब उसने धीरे धीरे संतुलन सीखा। सुबह 20 मिनट वॉक, दोपहर में 5 मिनट डीप ब्रीदिंग, शाम को परिवार के साथ समय, रात में 30 मिनट पढ़ना। धीरे धीरे उसकी एंजाइटी कम होने लगी, जैसे गीता उसके मन की धूल साफ कर रही हो। आदित्य ने सोचा, मेरे मन को मैं कैसे शांत करूं? गीता कहती है, मन चंचल है पर अभ्यास और वैराग्य से वश में होता है। उसने 21 दिनों का एक संकल्प लिया, हर दिन सिर्फ 15 मिनट ध्यान। पहले दिन मन भाग रहा था, तीसरे दिन सिर में फालतू आवाजें थी, 10वें दिन सांसें लंबी होने लगी, 20वें दिन मन हल्का, 21वें दिन स्पष्टता। अब वह हर बात पर ओवर रिएक्ट नहीं करता था, काम में भी गुस्सा नहीं आता था, घर में भी उसका व्यवहार बदल गया था। गीता पढ़ते हुए उसने महसूस किया, कृष्ण कोई रिलीजियस कॉन्सेप्ट नहीं, एक यूनिवर्सल ट्रूथ है। कृष्ण का अर्थ है शांति, प्रेम, ऊर्जा,
संतुलन, ज्ञान। कृष्ण हर व्यक्ति के भीतर है और मन को शांत करके ही उन्हें महसूस किया जा सकता है। 3 महीने बाद स्मॉल चेंजेस हैव बीन फिक्स्ड। उसने अपने काम को और बेहतर करता, परिवार से प्यार से बात करता, उसकी सेहत सुधरने लगी, उसकी नींद सुधर गई। लोग पूछने लगे, तू इतना शांत कैसे हो गया? वो मुस्कुराकर कहता, एक किताब पढ़ ली बस। आदित्य को एक दिन प्रमोशन का चांस मिला। पहले जैसे वो भागता नहीं, डरता नहीं, उलझता नहीं। उसने सोचा, क्या ये मेरा रास्ता है? गीता ने उसे जवाब दिया, दूसरों का धर्म अच्छा लग सकता है, पर अपना धर्म ही सबसे श्रेष्ठ है। उसने वही रास्ता चुना जो उसके मन की शांति को न तोड़े, और यही उसका टर्न अराउंड मोमेंट था। अंत में गीता ने उसे 3 अंतिम सीख दी। स्वयं पर विश्वास रखो। कृष्ण कहते हैं, खुद को कम मत समझो, तुम दिव्य हो। 2, कर्म करते रहो, परिणाम आएंगे अपने समय पर। शांति बाहर नहीं, अंदर है। मन अगर शांत हो जाए तो जीवन स्वर्ग बन जाता है। आदित्य आज भी गीता पढ़ता है, क्योंकि उसे मिल चुका था जीवन का असली लाइट मोड। अगर आज की ये यात्रा आपके मन को छू गई हो, अगर आपको लगा हो कि गीता सिर्फ किताब नहीं, जीवन जीने की कला है, तो हमारे परिवार गीता सोल से जुड़ जाइए। वीडियो को लाइक कीजिए, दिल से शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करके हमारे साथ रोजाना के इस आध्यात्मिक प्रवाह का हिस्सा बन जाइए। हरे कृष्ण, जय श्री कृष्ण।